ममता बनर्जी ने आज एक बयान दिया है, हिंदू मुसलमान इस देश में कौन कर रहा है। वो कह रही है माथे को ठंडा ठंडा कूल कूल रखे, जनता की राय से आइए इस राउंड की शुरुआत कर लेती हूँ, उसके बाद नेताजी के पास जाएंगे। कौन कौन हिंदू मुसलमान पर अपनी राय रखना चाहेगा? कौन हाथ उठाएगा? हिंदू मुसलमान हो रहा है इस देश में कि नहीं? कोई बताएगा? किसी को नहीं पता? आपका ही सवाल है, हाँ बताइए। हिंदू मुसलमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस देश? जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मेरा थोड़ा सा मेरा सवाल जरा सुनिएगा जरा। बीजेपी है, हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, मान के चलिए 24 में मोदी जी की सरकार आ जाती है, तो इसमें मुस्लिम कहाँ हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, वो जो कि उपेक्षित ना महसूस यानी सीधी बात यह है कि हिंदू मुसलमान करके ही आप जीतेंगे, ऐसा मानते हैं क्या? कि 2024 में अगर मोदी सरकार आ जाए, जो कि आएगी, तो आपकी पॉलिसी में मुसलमान कहां है? वहीं जहां हिंदू है वहीं है मुसलमान, उससे 1% भी आगे नहीं और 1% भी पीछे नहीं। किसी भी गलतफहमी को अपने देश में होते हुए निकाल देना चाहिए। यहां पर जो भी पॉलिसी, जो भी स्कीम, कुछ भी लागू होता है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन होता है। जहां मुसलमान खड़े हैं वहीं हिंदू खड़े हैं, जहां हिंदू खड़े हैं वहीं मुसलमान खड़े हैं। लेकिन अगर वो तुष्टीकरण वाले जो पहली सोच रखते हैं कि जो कांग्रेस के जमाने में हुआ करती थी, या ममता बनर्जी करती हैं, या फिर तमाम पार्टियां करती हैं, वैसा अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। तुष्टीकरण कहां है? आज तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि हिंदू बड़ा भाई है और मुसलमान छोटा भाई है। जो लोग नफरत करते हैं, हिंदू बड़ा भाई है और मुसलमान छोटा भाई है, जो लोग नफरत करते हैं वो इस ताकत को तोड़ नहीं सकते। ये कैसे तुष्टीकरण हुआ? गौर करिएगा, वो यही इमरान मसूद है जो कहते थे कि अगर मोदी यहां आ गया तो बोटी बोटी काट देंगे उसकी। अब छोटा भाई बन गए, बड़े देर से समझ आया उनको। खैर, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप अपनी श्रद्धा से छोटा मान लीजिए, बड़ा मान लीजिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन यहां पर इक्वालिटी है। देश में सभी के लिए कानून, संविधान, सब कुछ बराबर है। हर पॉलिसी में सबके लिए रिप्रेजेंटेशन बराबर है। लेकिन माफ कीजिए, मनमोहन सिंह जी की तरह हम ये बिल्कुल नहीं कहने वाले कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं, सबका है। अब ये सीधा सीधा बता रहे हैं हमारे साथ हिंदू है, हमारे साथ मुसलमान है, जहां हिंदू खड़ा है वहां मुसलमान भी खड़ा है। अभी डर क्यों दिखाया जा रहा है? ममता दीदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आपके अपने नेता हो, हर कोई ये कहता है ना कि भाई तुष्टीकरण हो रहा है, ये तो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कहां भेदभाव दिखता है आपको? हमारे नेता तुष्टीकरण पे बात ही नहीं करते, मछली पर बात करने वाले ये लोग हैं, मछली खाने से जिनको समस्या होता है। हमारे नेता बात करते हैं 2020 में भी जब आ रहे थे ना, चुनाव लड़ रहे थे, हमारा मैनिफेस्टो ही था 10 लाख नौकरी, रोजगार नहीं, क्योंकि इस देश में तो नरेंद्र मोदी जी ने पकौड़ा तलने को भी रोजगार बना दिया है। हमारे नेता ने 10 लाख नौकरी की बात की, 17 महीने आए 5 लाख सरकारी नौकरी दी। अब भाजपा हमको ये ना बताए, बिहार में तेजस्वी जी के जब सरकार गिराने में लोग व्यस्त थे, उस समय में तेजस्वी जी फाइल पास कराने में व्यस्त थे कि 1,25,000 सरकारी नौकरियां स्वास्थ्य विभाग में। काहे कुंडली मार के बैठे हैं ये लोग? जवाब देंगे उसका? अभी सांप बन के उस पे आप लोग बैठे हुए हैं। क्या देश के पूरे देश को बेरोजगार रखना चाहते हैं? आपका बेटा बीसीसीआई में हो, लेकिन देश का गरीब बेरोजगार नौजवान भूखे दर दर भटके और ओवर एज होके फांसी लगा ले, यही इनका रणनीति है। देश का मुद्दा, ये फेस की बात करते हैं। अरे इस फेस पे तो हमने इन्वेस्ट करके देख लिया, 2000 किलो का मशरूम खिला लिया, 10 लाख का सूट पहना लिया, 1.5 लाख का चश्मा भी लगवा दिया, लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग भी करवा दिया। इन्होंने क्या दिया हमें? इन्होंने ठन ठन गोपाल पकड़ा दिया जब हमने नौकरी मांगी। देखिए इस बात का जवाब दीजिए शिवम जी। देखिए, कमाल की बात है, कहते हैं कि गरीब का बेटा का मर जाए, गरीब का बेटा के ये ना करे। गरीब का बेटा तो लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव भी था, जो अभी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। वो अपने घर से पैसे नहीं लाए थे। मुलायम सिंह यादव के बेटे भी गरीब के बेटे ही थे, मास्टर के बेटे हुआ करते थे। कहां से बना लिया इतना पैसा भाई? गरीब के नाम पर जो है लोगों को बेवकूफ बना के अपनी अमीरी में कोई कमी हो तो बताइए। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, प्लीज बीच में नहीं बोला ना मैडम, रही बात हिंदू मुस्लिम की, हम नहीं कह रहे। आप मुझे एक चीज बताइए, आप ही जवाब दीजिए ना सब चीजों का, मैं क्यों दूं? आप भी तो जनता ही है ना। अगर आप नवरात्र में हैं, और नवरात्र का मतलब होता है कि एक व्यक्ति पूरे तरीके से अन्न छोड़कर कहीं ना कहीं शुद्धता का पालन करे। आपके घर के सामने बैठकर कोई मटन, बीफ या फिर मछली खाने लगे, आप स्वीकार करेंगे क्या? करेंगे क्या? जोर से बोलिए ताकि इनको आवाज आ जाए, करेंगे क्या? अगर मछली खा रहे छोड़िए ना, तेजस्वी यादव मछली छोड़िए, अपनी रसोई में बीफ खाए, हम ढूंढने नहीं जाने वाले, देश के 100 करोड़ लोग ढूंढने नहीं जाने वाले। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट करोगे और हिंदुओं की वोट भी चाहिए तो माफ कीजिए, मुद्दा बनेगा भाई। अब बताइए, आपके हिसाब से तेजस्वी यादव अपना खान पान बदल लें, वो उनका अधिकार है, मैंने जो खाना है वो खाएंगे। शिवम त्यागी तय नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? अरे 8 तारीख का बहन बराबर में खड़ी है, लेकिन सुना नहीं। मैंने कहा अपनी रसोई में जो मर्जी बनाए, कोई परेशानी नहीं, कोई रोकने जाता है क्या?
एक ये आप- जहां आप- जहां आप शुरू हो आरजेडी जाइए, वाले प्रियंका जाते हैं जी, please। अराजकता तय है। लालू यादव जी जहां पहुंच जाएंगे वहीं लड़ाई झगड़ा अब आप दंगा तो यही इतनी सब होने साजिश लगेगा। कर रहे हैं कि अखिलेश यादव का प्रियंका जी ये प्रियंका जी देखिए, प्रियंका ये जी मुझे बात करने दीजिए। आप तो इतनी साजिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव का माइक बंद करवा दे रहे हैं मस्जिद में, बोल नहीं पा रहे बेचारे। अच्छा अजान लगाने गए थे क्या? आपके नेता भी थे उस कार्यक्रम में, आपके नेता भी थे उस कार्यक्रम में। ये तो जब देखिए, तक आपके ये नेता तो बोले भगवान राम माइक का- चला। ये तो भगवान राम के ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद है, उनका प्रकोप है। 500 साल में मंदिर बना वहां तो पहुंचे नहीं। देख रहे हैं आप, गैंगस्टर की डेथ पे तुरंत पहुंच गए और आज तुरंत फिर से पहुंच गए। जिस आदमी को अयोध्या का रास्ता जो भूल गया वो 5 जनरेशन से, अब उस पर तो लीला भगवान राम की अच्छा होगी देखिए, ना, क्या सवाल कर अब सकता हूं? आपके लिए आ रहा, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। खुशी किससे सवाल है? मेरा बीजेपी की प्रवक्ता से ही है सवाल। मेरा ये है कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहले हिंदू को मिलता था वही मुसलमान को मिलता था, आज भी वही है। पर जातिवाद का क्या, जातिवाद तो बहुत हो रहा है। आप राजस्थान ले लो, कौन कर रहा है जातिवाद? जातिवाद तो लोगों में ही हो रहा है, पर इसके लिए पॉलिसीज या कुछ तो इन्हीं करना है। इनकी सरकार है, ये इतना ढिंडोरा पीटते हैं कि हम इतना कर रहे यानी हैं। जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद बहुत हो रहा है, बहुत केसेस है, हमारे साथ खुद हुआ है, मतलब मैं बताऊंगी तो नहीं केस, पर बहुत होता है। आप अब देखिए, जातिवाद पर तो सवाल प्रियंका जी आप भी देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा आप जाति का उठाते हैं, उनसे अपेक्षाएं हैं इनकी कि खत्म हो जाना चाहिए। जवाब दीजिए। जातिवाद जो फैलाने वाले लोग हैं, अभी इनका लिस्ट उठा के देखिएगा ना, 17 में से 10 टिकट सिर्फ एक ही जाति के लोगों को दे दिया है इन लोगों, फॉरवर्ड लोगों को। तो जातिवाद फैलाने वाले लोग, हम जातिवाद की समाप्ति की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने जातिगत जनगणना बिहार में कराई, ताकि जो अति पिछड़े हैं, दलित है, पसमानदा है, जिनको हजारों सालों से उनका हक नहीं मिला, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उसको वो मिल पाए। तो हम जो जातिगत जनगणना करवा के जो कैंसर फैला रखा है इन लोगों ने ना देश में, जातिवाद का, उसको कैसे खत्म करें, इसके लिए हमने कोशिश की। जवाब देंगे। जो गरीब लोग मिले हमको जातिगत जनगणना के बाद में, 94 लाख परिवार थे जिनको हम 2-2 लाख रुपए देने वाले थे, जो वापस नहीं लेते, ताकि वो रोजगार कर पाए। क्यों रोक दिया इन्होंने? क्यों चाहते हैं ये कि 94 लाख लोगों को 2 लाख ना मिले? जवाब देंगे? प्रियंका जी जवाब देखिए, देंगे। आपका और निशा जी का रिश्ता मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आप बोलती हैं तो वो मुस्कुराती हैं, वो बोलती हैं तो आप मुस्कुराती हैं। बता दीजिए मुस्कुराहट की वजह क्या है निशा जी? अब किस किस झूठ को पकड़े हम? झूठ इतने हो गए कि सच पूरी सच में पार्टी गायब ही पकड़ हो लीजिए गया। आम आदमी आप की झूठ देखिए, मोदी जी को पकड़ अन्ना लीजिए, सारा हजारे झूठ जी, पकड़ा जाएगा। अन्ना आप रुक जाइए। हजारे जी के आंदोलन में जब वो बैठे थे, हम लोकपाल लाएंगे, हम सोनिया जी को अंदर करेंगे, आज वो उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके, ये इंडिया नहीं, मैं तो इसे अंधा गठबंधन मानती हूँ। अंधा, सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं गठबंधन, ये कहाँ गठबंधन जा रहा है? हर चीज में झूठ बोल रहे हैं, हर चीज में झूठ बोल रहे हैं, हर चीज में झूठ बोल रहे हैं। कैसा गठबंधन डिफरेंटली हुआ ये? एबल शब्द नहीं होता आप है। बताइए। अंधा शब्द क्या होता है? नहीं। व्हाट इज अंधा? कैन यू टेल मी? डिफरेंटली एबल लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल कीजिएगा। अंधा नहीं, होता है। आपकी पार्टी अंधा के क्या जो होता है? आप- अंधा क्या होता है? जिसको ये बताइएगा। दिखाई नहीं दे रहा कि अंधा देश शब्द तरक्की यूज कहाँ कर करिएगा। रहा है, देश को अंधा ये शब्द दिखाई। यूज करेंगे। आप पहले सुन प्रियंका जी, आप लीजिए, बेमतलब का पहले मुद्दा सुन बना रही लीजिए, हैं। अंधा अंधा बात कानून कर- आप आप किस किस बात कहते पे हैं? किस अंधा तरफ से कानून लेके आप जा शब्द रहे कहते हैं? हैं। अंधे का मतलब अब ये आपको नहीं है। शब्द पकड़ना आप- है। हाँ, आप आपको तो शब्द शब्द पकड़ रहे हैं, से कहीं इसलिए और पकड़ रहे जाना है। हैं, नहीं, नहीं, इसलिए वैसे पकड़- भी- नहीं, वैसे इसलिए भी- पकड़ रहे हैं क्योंकि सच्चाई बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ना। नहीं, आप वो वैसे शब्द भी- पकड़िए कि अन्ना हजारे जी के साथ जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था हम सोनिया जी को सवाल अंदर है? डालेंगे, लोकपाल बिल हाथ उठाइए लाएंगे, फिर। हम ये बिल लाएंगे, हम इनको अंदर करेंगे। आज उन्हीं के साथ हाथ मिला करके ये अंदर से बाहर लाने के लिए अपने नेता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, साथ में मिलके उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ अच्छा, मिल करके जातिवाद पर ये सवाल आगे था। बढ़ रहे हैं। जातिवाद तो कहाँ पर- सच्चाई है? जातिवाद पर सवाल था। निवान जी आप भी जवाब दे दीजिए। आप कितने सांसद में से कितना जातिवाद का आपने ध्यान रखा है, या कितनी जातियों को आपने प्रतिनिधित्व दिया है ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी? मैं डिबेट में हूं। देखिए, क्या जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं, आज कुछ हफ्तों के बाद जो है वो चुनाव है, आज हमें यहाँ पे खड़े होकर क्या विजन देना चाहिए, क्या डिस्कस करना चाहिए? हमें ये पूछना चाहिए सरकार से, जो 10 साल से सरकार सत्ता में है, उसने आज तक क्या किया? कि टॉयलेट में ड्रायर कैसे लगाए जाते हैं, ये विजन आप सीख ये लीजिए आप कहते इनसे। रहेंगे हिंदू बहुत मुसलमान, काम आएगा आप आपके। पूछना ये शिक्षा क्या और किया, ये तो स्वास्थ्य, वोटर ये बता कहते देंगे रहेंगे 400 पार जातिवाद। होने पर। आप पूछना ये कि तो वोटर कितना ही काम बता किया देंगे, 10 जनता साल बताएगी, ये में, तो 2014 में निवान इन्होंने जी, कहा मैं था। करेक्ट कर देती हूँ, मुझे मैंने कहने नहीं दीजिए, पूछा यहाँ से बच्चे का जनता सवाल बताएगी, था, सरकार ने क्या मुझे- किया था मुझे कहने आपके साथ दीजिए, ही। मुझे मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा ना ये सवाल नहीं होने नहीं, चाहिए। कोई बात ये- नहीं। बीजेपी की ये बात सवाल करने के लिए मैं मुझे- आया हूं। मुझे- लच्छेदार भाषण नहीं, हमें फैक्ट्स पे बात करनी है। हम ये कहते रहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य,
हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 2014 में आप आए थे और आपने बोला था कोयला घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया। आज जो कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड जिसको बोलते थे, आपने उसको बीजेपी से टिकट दे दी। तो ये युवा क्या सोचेगा आपके बारे में? कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बोलते थे हम किसानों की आय दुगुना कर देंगे। आज 700 किसान शहीद हो गए आपकी वजह से। किसानों को आपने बॉर्डर पे रोक दिया, किसानों के ऊपर आप पैलेट गन से हमला करते हैं, किसानों के ऊपर आप फोर्स छोड़ते हैं। ये आप किसानों के लिए कर रहे हैं। किसानों, आज देश में पहली ऐसी सरकार ये आ गई जो किसानों के ऊपर एनएसए लगा रही है। किसानों को ये कहा गया कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर देंगे आप अगर उसमें जाएंगे। ये मुद्दे हैं 2024 के चुनाव के। ये बोलते हैं 24 में बात मत करो, 40 में बात करो। कितने युवा रह जाएंगे 2040 में? आप बताइए 2040 में इनमें से कितने युवा रह जाएंगे? हमें आज की बात करनी है। आपने 10 साल में देश में क्या किया, आप इसका जवाब दीजिए। आपने 10 साल में कितने स्कूल बनाए बताइए। प्रधानमंत्री जब मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, टेंट के स्कूल में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चलाते हैं। आपको सुनना पड़ेगा मैं जो बोल रही हूं। मैडम, आप स्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं, बोलने आप दीजिए जितना उनको। कह रहे हैं वो सारे मुद्दे हैं, मैं आपके इधर-उधर साथ निकल हूं और जाएगा मैं फिर जवाब लूंगी इनसे। लेकिन आप ही के बराबर में खड़ी है ना प्रियंका जी और राहुल गांधी जी, तो हर मंच से कहते हैं, फिर क्यों करते हैं जातियों की बात? क्यों नहीं रोकते उनको कि मत करिए जातियों की बात, हमें मुद्दों की बात करनी है। हमने आपके सामने 2024 का विजन रखा है। हमें 2040 का विजन चाहिए कि हमें 2024 का विजन चाहिए? हमने 2024 का ये विजन रखा है कि जिसमें सबके लिए, सब जातियों के लिए, सब धर्म के लिए फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए। सब जाति के लिए, सब धर्म के लिए फ्री हेल्थ केयर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अगर मुझे इस मुद्दे में उलझाना चाहेंगे, हम नहीं उलझेंगे। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं। हम आपको लच्छेदार भाषण सुनाने नहीं आए हैं, फैक्ट्स पे बात करने आए हैं। फैक्ट्स पे बात करिए आप मेरे साथ।